हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ बहुत अच्छी कहानी है। ये कहानी है एक अनाथ लड़के की जो बहुत गरीब था। उसका जीवन दुखों से भरा था। उस गरीब लड़के ने एक ऐसी चीज़ का त्याग किया जिसका त्याग करने के बाद वो बहुत अमीर हो गया। उसका जीवन खुशियों से भर गया। उस लड़के ने किस चीज़ का त्याग किया, वो इतना अमीर कैसे हो गया, उसके जीवन में इतने सुख कैसे आ गए, ये सब जानने के लिए आप इस पूरी कहानी को सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक अनाथ लड़का था। वो बहुत गरीब था। उसका जीवन यापन बड़ी मुश्किल से होता था। उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट थे और वो जब भी लोगों से मिलता था तो इसी मुद्दे को लेकर बात करता था कि आखिर मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरे जीवन में ही इतने दुख क्यों हैं। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसको बताया कि भाई यहाँ से दूर घने जंगलों में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। अगर तुम वहाँ जा सकते हो तो वो तुम्हें बताएंगे कि तुम इतने गरीब क्यों हो, तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं और तुम्हारे इन दुखों को दूर करने का उपाय क्या है। वो सभी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान तुम्हें बताएंगे। अब लड़के ने डिसाइड किया कि ठीक है, मुझे वहाँ जाना है। अगली सुबह हुई, लड़का बनों की ओर चल दिया। अब चलते 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 शाम हो गई, अंधेरा होने को आया। इसके आगे और लड़का नहीं जा सकता था। अब उसने सोचा कि नाइट स्टे कहाँ किया जाए, रात को कहाँ रुका जाए। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसको एक घर नज़र आ गया। वो उस घर पर गया और घर के मालिक से कहने लगा कि आज रात आप मुझे अपने घर में शरण दे दीजिए। घर का मालिक पूछने लगा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। लड़का कहने लगा, जी मैं एक अनाथ हूँ, गरीब हूँ, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं। मुझे पता चला है कि वनों में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं और वो सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उनके पास सभी समस्याओं का समाधान है, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। अब उस घर का मालिक कहने लगा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें रात को अपने घर में रुका तो लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी एक लड़की है जो अब जवान हो गई है और बचपन से आज तक वो बोल नहीं पाई है। मैं उसका बहुत ट्रीटमेंट करा चुका हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब तुम उन संत महात्मा से मिलोगे तो मेरा एक प्रश्न पूछना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या उपाय मैं करूँ कि मेरी लड़की बोलना शुरू कर दे। लड़का कहने लगा, जी ठीक है, जब मैं अपने कष्टों के बारे में उनसे बात करूँगा तो आपका प्रश्न भी पूछ लूँगा। लड़का रात को वहाँ पे रुका। सुबह हुई और सुबह होते ही वो आगे जंगलों की ओर चल दिया। जब आगे चला तो आगे चल के उसने देखा कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। अब उन पहाड़ों को पार किए बिना तो संत महात्मा से मिला नहीं जा सकता था। लड़के ने पहाड़ों पे चढ़ना शुरू किया, लेकिन पहाड़ों का ढलान इतना अधिक था कि वो पहाड़ पर कुछ ऊपर पर चढ़ता, कहीं ना कहीं से वो स्लिप हो जाता, फिसल जाता और फिर से ज़मीन पे आ जाता। ऐसा करते करते उसको 1-2 घंटा गुजर गया। इस सारी घटना को वहाँ पर एक जादूगर देख रहा था। जादूगर ने उस लड़के से पूछा कि भाई क्या बात है लड़के, क्यों इस पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो। लड़के ने कहा, जी इन पहाड़ों के उस पार जंगल में एक सिद्ध महात्मा हैं और वो सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मैं उनसे मिलने जाना चाह रहा हूँ और इसीलिए इन पहाड़ों को पार करना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पहाड़ों के पार पहुँचा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं पिछले 100 वर्षों से स्वर्ग में जाने के लिए कठोर तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पाया। मुझे नहीं पता कि मैं स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। तुम उन संत महात्मा से ये पूछना कि मुझे क्या उपाय करना पड़ेगा कि मैं स्वर्ग चला जाऊँ। लड़का कहने लगा, जी ठीक है, मैं आपका प्रश्न उनसे ज़रूर पूछूंगा। अब उस जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी की मदद से उस लड़के को पहाड़ों के उस पार पहुंचा दिया। वो लड़का और आगे चला तो आगे चल के देखा कि एक बड़ी सी नदी बह रही थी और नदी में पानी का बहाव इतना तेज़ था कि नदी को पार करना बहुत कठिन काम था। लड़का सोचने लगा कि यार इस नदी को कैसे पार किया जाए। लड़के ने देखा कि कुछ दूरी पर एक कछुआ था, बड़ा विशालकाय कछुआ था। लड़के ने उस कछुए से प्रार्थना की कि आप मुझे इस नदी के पार पहुंचा दीजिए। कछुआ पूछने लगा कि भाई
क्या बात, नदी पार क्यों करना चाहते हो? लड़के ने कहा जी ऐसे ऐसे बात है और मैं एक महात्मा हैं जंगलों के अंदर, उनसे मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा जी ठीक है, मैं तुम्हें नदी तो पार करा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त मेरी यह है कि मैं पिछले 200 सालों से ड्रैगन बनने की ट्राई कर रहा हूँ। अनेक मैंने कष्ट उठाए लेकिन मैं ड्रैगन नहीं बन पाया। तुम उन संत महात्मा जी से पूछना कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ। वो लड़का कहने लगा जी ठीक है, जब मैं अपने कष्टों के बारे में उनसे बात करूँगा तो आपका प्रश्न भी पूछ लूँगा, आपकी समस्या का समाधान भी जान लूँगा। अब कछुए ने उस लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार पहुँचा दिया। लड़का और आगे जंगलों में चला, वनों में चला, आगे चलते चलते अल्टीमेटली वो उन सिद्ध महात्मा जी के पास पहुँच गया। उसने वहाँ पर जाकर उनके चरण स्पर्श किए, उनको प्रणाम किया और कहने लगा कि महात्मन, मैं बड़ा कष्ट उठा के आपसे मिलने आया हूँ। महात्मा जी पूछने लगे कि बताओ क्या बात है। लड़का कहने लगा जी मेरे कुछ प्रश्न हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनका उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उन समस्या का समाधान मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो संत महात्मा कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान तो तुम्हें दूंगा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हारे सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, 3 ही समस्याओं का समाधान बताऊंगा, इसके बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। अब ये सुनकर लड़का चक्कर में पड़ गया। महात्मा जी ने 3 प्रश्नों के उत्तर देने की बात कही है, जबकि उसके पास तो 4 प्रश्न थे। भाई, एक उसका खुद का प्रश्न था और 3 प्रश्न उसको रास्ते में मिल गए थे, एक उस लड़की का, एक जादूगर का और एक कछुए का। अब उसके सामने समस्या खड़ी हो गई कि किस प्रश्न को छोड़े और किस प्रश्न को पूछे। भाई, एक प्रश्न तो ज़रूर छोड़ना पड़ेगा। अब उसने सोचा कि यार चलो लड़की के बारे में नहीं पूछते हैं, उसकी जगह अपने कष्टों के बारे में बात कर लेंगे। फिर उसकी आत्मा ने जवाब दिया कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है। लड़की जवान हो गई है और अभी तक बोल नहीं पाई है। अगर उसकी समस्या का समाधान उसको नहीं मिला और आगे वो नहीं बोल पाई तो उसका जीवन तो बड़ा कष्ट में हो जाएगा। इसलिए भाई, उसके प्रश्न को पूछना तो बहुत ज़रूरी है। फिर लड़के ने सोचा चलो यार, जादूगर के बारे में नहीं पूछेंगे, उसकी जगह अपने बारे में बात कर लेंगे। फिर उसकी आत्मा ने जवाब दिया कि यार ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा तो अभी कुछ ही वर्षों का जीवन आया है, लेकिन जादूगर तो पिछले 100 वर्षों से स्वर्ग जाने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। अगर उसकी समस्या का समाधान उसको नहीं मिला तो न जाने कितने और वर्षों तक उसको कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए उसके बारे में भी पूछना ज़रूरी है। फिर उसने सोचा यार चलो कछुए के बारे में नहीं पूछेंगे, अपने दुखों का समाधान महात्मा जी से पूछ लेंगे। लेकिन फिर उसकी आत्मा ने जवाब दिया कि यार ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कछुआ तो और भी लंबे समय से 200 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, अनेक कष्ट उठाए हैं। अगर उसकी समस्या का समाधान उसको नहीं मिला तो पता नहीं कितने और वर्षों तक उसको दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए और फिर उसने पीठ पर बैठा कर मुझे नदी भी पार कराई है, उसका एहसान भी मेरे ऊपर है, तो भाई उसका प्रश्न भी पूछना ज़रूरी है। लड़के ने बड़ा सोच विचार किया और अल्टीमेटली वो इस डिसीजन पर आया कि भाई मेरा जीवन जो भी अब तक गुजरा, कष्टों में गुजरा, आगे भी यार जी लेंगे, जैसे भी जिया जाएगा, लेकिन इन तीनों के जो दुख हैं वो मेरे दुखों से बड़े हैं। मेरे कष्टों का समाधान हो ना हो, लेकिन इनके कष्टों का समाधान होना ज़रूरी है। और लड़के ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अपने बारे में कोई बात नहीं करूँगा, बल्कि वो 3 प्रश्न मैं महात्मा जी से पूछूंगा जो मुझे रास्ते में मिले हैं। उसने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि एक लड़की है, वो जवान हो गई है और अभी तक वो बोल नहीं पाई है। उसके घर वालों ने उसका बहुत ट्रीटमेंट कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप मुझे ये बताइए कि उसके घर वालों को क्या करना पड़ेगा कि वो लड़की बोलना शुरू कर दे। महाराज जी ने कहा कि भाई जिस दिन उस लड़की का विवाह हो जाएगा उस दिन वो लड़की खुद ब खुद बोलना शुरू कर देगी। अब लड़के ने दूसरा प्रश्न महाराज जी से पूछने लगा कि महाराज जी एक जादूगर हैं और पिछले 100 सालों से वो स्वर्ग जाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो स्वर्ग नहीं जा पाए। उनको क्या करना पड़ेगा कि वो स्वर्ग चले जाएं।
महाराज जी कहने लगे कि उस जादूगर के पास एक जादू की छड़ी है और उसको वो बहुत प्यार करता है। जिस दिन वो उस जादू की छड़ी का त्याग कर देगा वो स्वर्ग चला जाएगा। अब उस लड़के ने तीसरा प्रश्न महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, एक कछुआ है, विशालकाय कछुआ है और पिछले 200 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं बन पाया। उस कछुए को क्या करना पड़ेगा कि वो ड्रैगन बन जाए? महाराज जी कहने लगे कि भाई, जिस दिन वो कछुआ अपना कवच उतार देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। अब 3 प्रश्न पूछने की इजाज़त महाराज जी ने दी थी। 3 प्रश्न लड़के ने पूछ लिए। गया तो था अपने कष्टों को दूर करवाने के लिए, अपने समस्याओं का समाधान जानने के लिए, अपने दुखों का निवारण जानने के लिए, लेकिन अपने बारे में तो कोई बात ही नहीं कर पाया। वापस आ गया। नदी पर आया तो वो कछुआ मिला। उस कछुए ने उसको फिर से अपनी पीठ पर बैठा और नदी के इस पार पहुंचा दिया। वो कछुआ पूछने लगा कि भाई, तुमने महाराज जी से हमारे बारे में बात की कि नहीं की? लड़का कहने लगा, जी हाँ ठीक है, मैंने आपका प्रश्न महाराज जी से पूछा है, आपकी समस्या का समाधान मैं लेके आया हूँ और महाराज जी ने ये कहा है कि जिस दिन तुम अपना कवच उतार दोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ कहने लगा कि भाई ठीक है, शुभ काम में देर कैसी। कछुए ने जैसे ही अपना कवच उतारा तो उसके कवच में से बहुत सारे बेशकीमती मोती निकले। वो मोती कछुए ने उस लड़के को दिए और खुद ड्रैगन बन गया। वो लड़का उन मोतियों को लेकर आगे आया तो उस जादूगर ने अपने जादू की छड़ी के माध्यम से, उसकी मदद से उस लड़के को पहाड़ों के इस पार पहुंचा दिया। जादूगर पूछने लगा कि भाई, आपने हमारी समस्या महाराज जी के सामने रखी कि नहीं रखी? लड़का कहने लगा, जी हाँ, मैं आपकी समस्या का भी समाधान लेके आया हूँ। महाराज जी ने कहा है कि आपके पास जो ये जादू की छड़ी है, जिस दिन आप इस छड़ी का त्याग कर दोगे आप स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर कहने लगा कि भाई ठीक है, लो मैं इस छड़ी का त्याग करता हूँ। जादूगर ने वो छड़ी उस लड़के को दी और कहा कि इस जादू की छड़ी को तुम ही रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी, तुम्हारे बहुत काम सिद्ध करेगी। जादूगर ने वो छड़ी उस लड़के को दी और खुद स्वर्ग चला गया। अब वो लड़का वो मोती लेकर, वो जादू की छड़ी लेकर अल्टीमेटली उस घर पर आ गया जहाँ वो रात को रुका था। उस घर के मालिक ने पूछा कि भाई, आपने महाराज जी से हमारा प्रश्न पूछा या नहीं पूछा, हमारी लड़की के बारे में जाना कि नहीं जाना? वो कहने लगा, जी हाँ ठीक है, मैंने आपकी लड़की के बारे में महाराज जी से बात की। उन्होंने बताया है कि जिस दिन आप इस लड़की का विवाह कर दोगे उस दिन ये लड़की अपने आप बोलना शुरू कर देगी। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि यार, इस लड़के के पास मोती भी हैं, इस लड़के के पास जादू की छड़ी भी है, जवान है, खूबसूरत है, इससे अच्छा वर और कहाँ मिलेगा। अब उस लड़की के पिता ने अपनी लड़की की शादी उसी लड़के से कर दी। अब जब उन्होंने उसका विवाह उस लड़के से किया तो वो लड़की बोलने लगी। सब बड़े खुश थे। अब उस लड़के ने ये किया कि उसके पास जो वो कीमती मोती थे, उसने कुछ मोतियों को बेचा और बड़े बड़े खूबसूरत महल बनवाए। उस जादू की छड़ी से उसने बहुत सारे काम सिद्ध किए और अपनी पत्नी के साथ उन महलों में राजाओं की तरह रहने लगा। उसका जीवन पूरी तरह खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जब अपने कष्टों को, अपने दुखों को एक साइड रखकर दूसरों के दुखों के बारे में सोचता है, अपने कष्टों का निवारण करने से पहले दूसरे के दुखों को दूर करने की कोशिश करता है, तो नेचुरली कुछ ऐसा होता है कि उसके खुद के दुख ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। अब आपने इस कहानी में ही जाना, लड़का गया तो था अपने कष्टों का निवारण करवाने के लिए, अपने दुखों को दूर करवाने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि दूसरों के दुख, दूसरों के कष्ट उसके कष्टों से बड़े थे, तो उसने अपने दुखों को छोड़ दिया और उनके दुखों का समाधान उसने जाना। और जब उसने ऐसा किया तो प्रकृति का खेल देखिए, उनके साथ साथ उस लड़के के कष्ट ऑटोमेटिकली दूर हो गए। तो भाई, यही थी आज की कहानी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।